तो वेलकम बैक गाइस। अभी हम लास्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे जिसके अंदर थोड़ी सी हल्की फुल्की हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब ज़रा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से, क्रिटिकल थिंकिंग से थोड़ा हम बाहर आएंगे, ज़रा थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे हम। तो सर, हर बंदा के जहन में कुछ ना कुछ आइडियाज़ बचपन से ही आते रहते हैं, ख़ास तौर पे जो एक एंटरप्रेन्योर बड़े होकर एक इंसान एक रूप धारता है, उसका बचपन भी कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में गुजरा होता है। ठीक, तो कुछ ना कुछ आइडिया आते रहते हैं। आपके जहन में बचपन में क्या पहला बिजनेस आइडिया था जो आपने ख्याली पुलाव बनाया और उसको कहा कि यार ये पैसा 25 दिन में पैसा डबल? यार मैं ना इस्लामाबाद में ही पैदा हुआ था। अच्छा। इस्लामाबाद में मैं बड़ा हुआ, तो मेरा होम टाउन जो वो है इस साइड पे, लाहौर वाली साइड पे, फैसलाबाद वाली साइड बेसिकली। तो जब मैं फैसलाबाद गया ना ईद पे, तो वहाँ पे हम लोग खेलते थे इस्लामाबाद में बैट बॉल, क्रिकेट जो होती है। तो फैसलाबाद में जब मैंने बॉल्स की प्राइसेस देखी ना, तो मेरे तो आंखें खुल गई। मैंने कहा हसन यार, ये बॉल इस्लामाबाद से 50 रुपये की मिलती है, यहाँ पे 25 रुपये की मिल रही है और बॉल सेम है ये। और मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। अब मुझे पता नहीं है बाकियों का, लेकिन मैं जब इस्लामाबाद से फैसलाबाद जाता हूँ ना, तो ऐसे ही लगता है मुझे इस तरह अमेरिका से बंदा पाकिस्तान आता है। तो वहाँ की मुझे चीज़ें काफ़ी सस्ती लगती हैं। तो मैं जब ईद के बाद मैं वापस आया ना इस्लामाबाद, तो मैं 15 बॉल साथ ले आया। ओके। 15 बॉलें मैं साथ ले आया। तो मेरे साथ हम गली में खेलते होते थे, तो मैंने 6 बॉलें एक दोस्त को बेच दी, तो मैंने 4 बॉलें एक दोस्त को बेच दी मैंने, और बेची मैंने 45 के हिसाब से। ओके। और किसी को 45 पे, किसी को 40 पे। और तब मैं छोटा था, अगर पास शहर होता था मेरा, हर महीने में चक्कर मारा था या हर हफ्ते में चक्कर मारा था। लेकिन ये मेरा पहला बिजनेस आइडिया था जो मुझे लग रहा था हसन पैसा बनेगा ऐसे। और आपका? मेरा वैसे तो मैंने कोई काम छोड़ा नहीं है अभी तक। बचपन से मतलब एक कीड़ा था ना कि ये पैसे कमाने हैं, तो मतलब अभी भी ये होता है कि मैं कहती हूँ जब एक इंसान के पास पैसे आए ना, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो जब, तो मैं कहती हूँ पैसा पैसे को खींचता है। तो ऐसा था कि जब ईद वगैरह पे हम लोग कज़न्स और इस तरह से इकट्ठे होते हैं ना, तो मैंने चीज़ें मंगवाई शॉप से। तो क्योंकि हम जब उधर विलेज में होते थे, इतनी प्राइसेस ज़्यादा नहीं होती, तो शॉप से मंगवा के चीज़ें, मुझे पापड़ होते हैं ना छोटे छोटे, वो सारे बहुत से ना वो पैकेट में, और जब आप पैकेट लेते हो बल्क में तो वैसे ही आपको ज़रा डिस्काउंट में मिल जाते हैं। तो वो लेके, तो मैंने उन्हें कहा कि आओ हम लोग खेलते हैं ना, मैं दुकान बनाती हूँ। तो आई वॉज सपोज टू बी शॉपकीपर। तो मैंने इस तरह दुकान में कहा हाँ अब तुम लोग आना, मैं तुम लोग को ये बेचूँगी, फिर हम लोग खेलेंगे इस तरह से आपस में ना, पार्टी करेंगे ये वो। तो वही चीज़ें फिर उनको मैं इस तरह प्राइस ऊपर रख के सेल करके बच्चों को आगे लगा के। So basically you just scammed kids. नहीं स्कैम नहीं, ऐसा नहीं है। पता तो नहीं है कि अगर हम दुकान से लेने जाएंगे तो हमें इतने का पड़ेगा, तो चलो भाई अब नज़दीक से काम हो रहा है तो इनकन्वीनियंस है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ है। लेकिन मेरा फेवरेट जो काम है अभी तक मेरी लाइफ की जर्नी में, जितने भी मैंने बिजनेस या काम किए, तो मेरा अपना जो पर्सनल फेवरेट है ना, वो टूरिज्म है। ये मैं जो एक आज़ाद परिंदा टाइप सोल है मेरी, तो मैं कहती हूँ कि बस, तो उसमें ये कि जब मैं ट्रिप ऑर्गेनाइज करती हूँ उसमें घूम फिर भी लेती हूँ, ठीक है, कि नेटवर्किंग भी हो जाती है और पैसे भी आ जाते हैं, और मज़े क्या का चाहिए। मज़ा, पैसे का पैसा। मेरा फेवरेट काम है ये। यस। सो हाँ, अच्छा, फाउंडर के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शंस होती हैं। लोग बड़ा समझते हैं कि फाउंडर होगा, ये होगा, वो होगा। लोगों की एक्सपेक्टेशंस को आपने कैसा पाया और ख़ुद को आपने कैसे उसके अंदर फिट किया? यार शुरू के अंदर ना, जब आप बताते हो ना फाउंडर है आप, तो लोग समझते हैं कि भाई ये ज्ञानी बाबा होगा, कोई ज़्यादा ज्ञान फैलेगा वो ऐसे। तो वो शुरू के अंदर मुझे लगा कि मैं ना कुछ चीज़ें लैक कर रहा हूँ, कि मतलब वो जो एक फाउंडर का दर्जा है ना, मैं उसको अभी छू नहीं रहा। तो उसको छूने के लिए मैंने कहा हसन अपना नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज कंज्यूम करना है, ठीक है। तो मुझे ये था कि डिफरेंट, आपको मार्केट का पता होना चाहिए, करंट मार्केट का पता होना चाहिए, आपको डिफरेंट सिनेरियो का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे अब कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे ब्लॉकचेन के स्टार्टअप के बारे में, अब मुझे ब्लॉकचेन का नहीं पता, तो उससे मैं क्या बोलूँगा कि मुझे यार पता नहीं इस आइडिया का, कहेगा यार कैसा फाउंडर है, कैसा एंटरप्रेन्योर, मुझे मार्केट का नहीं पता। तो जो एक फाउंडर होता है ना, उसको एक 5 मिनट की मीटिंग के लिए पीछे आप कह लो 5-5 घंटे तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए, और उसको कॉन्टीन्यूसली अडेप्ट करना पड़ता है। और वो लोग समझते हैं कि यार ये तो गॉड गिफ्टेड कह लो, या ये तो पहले से ही इसको पता होगा, लेकिन नहीं, उसके पीछे तैयारी होती है। और मेरा एक पर्सनल बिलीव है कि
मैं तैयारी ही इतनी कर लेता हूँ कि मैं जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बिल्ड हो जाता है। जब आप किसी चीज़ का नॉलेज उस हद तक कंज्यूम कर लो ना, तो आपका बोलने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। जब आपका नॉलेज, अब इसकी सिंपल एग्जांपल आप देख लो, क्लास के अंदर जब फाइनल हमारी प्रेजेंटेशन होती है, जब आपने प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की होती है तो आपके वर्ड शेक हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता मैं जा कहाँ रहा हूँ। लेकिन आपने जब उस टॉपिक के अंदर तक जाके आपने उसको समझा हो, तो आप स्टेज के सेंटर में खड़े होकर समझाते हो क्लास को। तो वो बेसिकली है कि हम भी इंसानों की तरह हैं, बाकी जो हैं जो लोग हैं, लेकिन हम ये करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ज़्यादा। तो हसन भाई, आपने अपना आइडिया पिच किया और माशाल्लाह से इट वेंट वायरल एंड यू गॉट इन्वेस्टर्स एंड स्टफ। तो आपका एक टिपिकल डे आपकी लाइफ का किस तरह चेंज हुआ आफ्टर गेटिंग फेमस? एंड यार मेरी जो फर्स्ट जो था ना, हमारी जो फर्स्ट अपीयरेंस थी जो पब्लिकली थी, वो यूनिवर्सिटी के स्टेज पे थी, जिनके प्राइज़ पे। तो वो उस इवेंट को जीतने के बाद ना हम ऐसे ही जा रहे थे, तो रैंडमली मुझे किसी पर्सन, मैं जानता नहीं था यूनिवर्सिटी में, तो मुझे बोलता, हाथ मिलाया, कंग्रेचुलेशन यार आपका हमने आइडिया सुना था। उसके बाद हम ऐसे ही, मैं अक्सर के साथ बैठा हुआ था कैंटीन पे, हमारे ब्रेक में कुछ खा पी रहे थे, तो एक बॉय आया था, उसने मुझे सलाम किया, तो कहता यार आपने अच्छा आइडिया वो प्रेजेंट किया था। तो वो एक जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना आपके लिए, जो आपने कभी सोचे थे कि यार कोई हमें जानेगा, तो वो चीज़। अब इसकी अब एक चीज़ मैं करूँगा, अब 4th सेमेस्टर में हमने पॉडकास्ट का किया था, प्रोजेक्ट किया था, हमने गेस्ट इनवाइट किए थे, और आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपने हमें इनवाइट किया है। तो आई गेस ये ऊपर वाले का भी है कि वो किस तरह आपकी लाइफ को अलाइन करता है, किस तरह आपकी लाइफ को लेकर चलता है। और अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपने कुछ करना है तो आपको हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, बैठे बैठे तो नहीं मिलता किसी को कुछ। तो कुछ किए है तो आज हम आपके सामने बैठे हैं, आपने इतनी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी है, तो ये चीज़ है। आप अपने आप को फ्यूचर के अंदर किधर देख रहे हैं? मोस्टली लोगों के अंदर ये एक हमारे नौजवान नस्ल के अंदर है कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। मसलन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने आप को इस सिनेरियो में रख के कहाँ देखते हैं कि कुछ है फ्यूचर यहाँ पे या नहीं, और क्या लोगों की ये सोच ठीक है? यार पाकिस्तान के अंदर एक हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया था कि जितने मुल्क के हालात ख़राब होते हैं ना, उतनी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, बिज़नेस के लिए भी और स्टार्टअप्स के लिए भी। तो आई थिंक पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़े से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हेल्पफुल कर दे। अभी रिसेंटली एक बार आपको मैं बात बताऊँ, शार्क टैंक के अंदर जो स्टार्टअप्स ने अपने आइडियाज़ पिच किए थे, जो लोग वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने जब अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बताई थी, तो FIA ने चुन चुन के उन स्टार्टअप्स को नोटिस भेज दिए थे कि आपकी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो कंपनी रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया आपने, तो उन पर फाइन लग गए थे। तो पाकिस्तान, अगर आप इस तरह की अगर आप इन्वायरमेंट देंगे तो आपका स्टूडेंट यहाँ पे रुकेगा। इसी वजह से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में, जितने स्किलफुल इंजीनियर्स हैं, बिजनेस माइंड पीपल्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब रिसेंटली काम कर रही है गवर्नमेंट इस पर, PM यूथ एक लीडरशिप चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो डिफरेंट फ्रीलांसर्स को स्किल सिखा रहे हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊं कि HEC स्पॉन्सर्ड आपको लाइसेंस देती है कोर्सेज करने के लिए। हर यूनिवर्सिटी आपको HEC का कोर्सेरा का लाइसेंस मिलता है। HEC के कोर्सेज आते हैं, आपने वहाँ पे अप्लाई करना होता है और आपको एक लाइसेंस मिलता है फॉर 6 मंथ्स। आप दुनिया की बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। मैं 2 दफ़ा वो अवेल कर चुका हूँ, और इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बैफलो, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैं ब्लॉकचेन पे कोर्सेज कर रहा हूँ, ऑफिशियल डिग्री कर रहा हूँ उस पर। और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का कोर्स मैंने वहाँ से किया है। मेरे पास कुछ 7-8 सर्टिफिकेशंस हैं मैंने जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की हैं। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, उन्होंने कभी जाने की कोशिश भी नहीं की होती। तो अगर आपको भी नहीं पता था तो लाजमी क्या नाम है, ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये, जो गवर्नमेंट ने आपको दी होती हैं और आपको पता नहीं होता। आपके जितने लाइसेंस के एक्सपेंस होते हैं, जितने कोर्सेज के एक्सपेंस होते हैं, वो गवर्नमेंट बेयर करती है, और इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और आपको ऑनलाइन ही वो लाइसेंस मिलता होता है। तो पाकिस्तान का आई थिंक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रहा है इस चीज़ के लिए, और इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आई होप वी विश कि हम पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर ग्रोथ और देखेंगे। कमिंग टुवर्ड्स लास्ट पॉइंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को क्या फ्यूचर देख रही हैं उसका, और क्या इसमें पोटेंशियल देख रही हैं आप? पोटेंशियल तो बहुत है। एंटरप्रेन्योरशिप इन इटसेल्फ जो है ना, बहुत ही वास्ट फील्ड है, और पोटेंशियल इसमें बहुत है। स्पेशली वुमेन्स के लिए जो है, मैं यही कहूँगी कि उनको थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ हो गई, या उस तरह से उनको
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती या आगे उनको नहीं जाने दिया जाता। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये चीज़ होती है। लेकिन अगर आपके पास पोटेंशियल है, आप कर सकते हो और आपके पास ये करेज है कि आप रिस्क ले सकते हो, तो यार गो मैन, जंप इनटू द मार्केट। आप मार्केट में जाओ, अपने आप को प्रूव करो, ठीक है। अब मैं जो भी, अगर आप भी कोई स्टार्ट करते हो या जो भी कोई अपना टीम बनाता है जो स्टार्टअप का मेन, तो आई मस्ट से कि अपनी टीम में एटलीस्ट एक वुमेन आपको रखनी चाहिए, ठीक है। एक तो उसमें डाइवर्सिटी भी आ जाती है, डिफरेंट ओपिनियंस, सारे वो चीज़ हो जाती है। और वुमेन्स को मेरा यही मैसेज होगा कि अपने आप को आगे लाएं, ग्रूम करें इस चीज़ में। अब तो बहुत सी मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक वुमेन एक्स हो गया, शी लव्स द टेक हो गया, ट्रेन कैटलिस्ट, जितनी जैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको जितने भी वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं ना, आपको वो सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं, बल्कि आप उसमें ये कि अपनी टीम के साथ आप जो है ना फॉरेन ट्रिप्स भी कर सकते हो, आपको एंजल इन्वेस्टर से मिलाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बात ये कि आप ग्रैब करो, ठीक है। जब आपके पास पोटेंशियल है एंड यू हैव द करेज कि आप रिस्क ले सकते हो, तो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर परमिशन, जस्ट स्टेप इनटू द मार्केट एंड प्रूव योरसेल्फ। अच्छा, बिफोर एंडिंग एक छोटा सा सेगमेंट है, रैपिड फायर सेगमेंट। कोई आप क्वेश्चंस थोड़े से 1-1 मिनट के अगर बता दें। आप में से अर्ली बर्ड हैं आप लोग या नाइट आउल हैं? नाइट आउल। बोथ? यस। Okay. If you could have dinner with any entrepreneur, dead or alive, who would it be? इलोन मस्क। Okay. And you? मार्क ज़करबर्ग। And what's a book or podcast जो आप किसी स्टूडेंट को recommend करना चाहते हैं? बुक्स यार बहुत हैं, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा हूँ रिसेंटली द डायरी, कौन सी थी बुक जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी? मैंने ही गिफ्ट की थी इनको, द डायरी ऑफ अ सीईओ। द डायरी ऑफ अ सीईओ, वो अक्सर ने मुझे गिफ्ट की थी। और अभी रिसेंटली मैं वही पढ़ रहा हूँ। अभी आपने हाफ बुक पढ़ी, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक है लीडरशिप के लिए भी, और अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हो तो परफेक्ट बुक है। और मैं जो बुक रिकमेंड करना चाहूँगी, मैं अभी खुद पढ़ भी रही हूँ, तो अगर जो लोग बुक रीड नहीं करते और जो चाहते हैं कि हम बुक रीड भी करें, ठीक है, एक तो वो चीज़ हो जाए, और दूसरा कि ये जो बुक अगर कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये बुक रिकमेंड करूँगी कि वो पढ़ें द आर्ट ऑफ लेजीनेस, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बुक है, ठीक है। और उसमें मैंने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ रिस्क, इट इज़ ऑल्सो अ रिस्क एंड इवन मोर स्केरियर। तो ये चीज़ है। ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आए, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। थैंक यू। एंड विल रैप आवर पॉडकास्ट विद दिस। ओके, थैंक यू। होप सो आइंदा भी कभी हमारा इस तरह का मौका मिलेगा, और दोनों अतराफ में कामयाबी समेटे लोग बैठे होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। आई विश कि जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं, एक दिन आप लोग बैठेंगे और आपका कोई इंटरव्यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।